बंकू जी गिर गया, बंकू जी गिर गया, अब बंकू जी गिर गया। धप्पा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आप सभी को राधे राधे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज है 13 नवंबर। सुबह सुबह हम लोग 4 बजे होटल में चेक इन कर लिए थे और सुबह में 5 बजे ही दर्शन के लिए मंदिर पहुंच चुके थे। मोबाइल अलाउड नहीं रहता है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बहुत अच्छे से दर्शन करके हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं, मतलब हमारे अपने होटल में जा रहे हैं। अब हम लोग खाना पीना खाएंगे और आज यहीं पे हम लोग पुरी में स्टे करेंगे एक रात, और नेक्स्ट डे यानी कि 14 नवंबर को हमारी अगली ट्रेन है। रास्ते में हम लोगों ने देखा कि उस दिन थर्सडे था, जिसके कारण सब अपने अपने घर में वाइट कलर की रंगोली बना रहे थे। पहुंचने के साथ ही हम खाना बनाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बंकू और हम लोग घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किचन बहुत ही अच्छे से अरेंज था। खाना बनाने के बाद हम लोग खाना पीना खा लिए। सब पिछले रात बहुत ज़्यादा थके हुए थे ट्रेन जर्नी के कारण। दोपहर में थोड़ी रेस्ट करके फिर हम लोग जाएंगे। क्यों बताएं कहाँ जाएंगे? आप लोग देखते रहिए, मज़े करते रहिए। चलिए बता देते हैं। आज हम लोग जाएंगे शाम में सी बीच। बंकू समुंदर इस बार पहली बार देखेगा। नहीं पता बंकू कैसे रिएक्ट करेगा। लेट्स सी बंकू कैसे रिएक्ट करता है। दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिए थे। एक बार जगन्नाथ दर्शन करके हम लोग वापस आ चुके हैं। फिर हम लोग मार्कापुर से फिर वापस यहीं आएंगे, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट से ही चल रहे थे कि नेक्स्ट तो आना ही है, तो फिर से दर्शन हो जाएगी, जगन्नाथ दर्शन भी कर ही लेंगे। ये शाम में हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम भी है तैयार। बहुत सिंपल से बंकू, मम्मी, पापा, प्रिंस, बुआ सबके साथ हम लोग जा रहे हैं समुंदर। चलिए निकलते हैं इस सफ़र पे। कौन है? ये कौन? जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इधर इधर ताको। एक नंबर का सोनू यार, हंसी हमारी मुस्कुरा। बुक प्रॉपर्टी स्टेशन से बहुत नियरेस्ट थी, लेकिन सी बीच से थोड़ी दूर और मंदिर से भी थोड़ी दूर। मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। टेरेस से हम लोग मंदिर की चोटी देख सकते थे। समुंदर तो पहुंच चुके हैं, पर बंकू जी के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। बंकू समुंदर की उतनी लहरों की आवाज़ से बहुत डर रहा था। नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा के गोदी से तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत कोशिशों के बाद थोड़ा सा नीचे तो उतरा, पर वो बार बार बोल रहा था पानी पानी, जैसे मानो उसको पानी से डर लग रहा हो। नीचे नहीं जाना चाह रहा था। एक दो बार तो अपने दादाजी के साथ घूमने फिरने की कोशिश की भी हिम्मत करके उसने, पर हो नहीं पाया उससे। पर हाँ, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। बलून्स उसको पसंद थे, दादू ने उसको बलून्स खरीद दिए। फिर एक बार सी फॉर कैमल, तो फिर दादू ने कैमल पे भी सवारी करवाई पापा को और बंकू को। बहुत देर तक कैमल की सवारी भी की। कैमल से बिल्कुल भी नहीं डरा, उसको डर नहीं लगता है। पर पता नहीं सी बीच में इतने सारे लहरों के आवाज़ से वो डर क्यों रहा था। बंकू के बाबा यानी दादाजी ने उसको गोदी में लेके घुमाने की बहुत कोशिश की। थोड़ी देर तो शांत रहा, पर फिर भी डर रहा था। एक्सप्लोर कर रहा था अच्छे से, मज़े कर रहा था। बालू में उसको बहुत मज़ा आ रहा था, पर समंदर के नज़दीक, पानी के नज़दीक नहीं जाना चाह रहा था। शाम में सी बीच पे मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी, तो हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, अभी हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे। अभी हम लोग बैक टू घर पे ही थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों का ट्रिप है आंध्र प्रदेश के मार्कापुर के लिए, जहाँ पे श्रीशैलम पर्वत पे मल्लिकार्जुन स्थित है। बाबा के साथ बंकू का मस्ती देख लिए, अब मम्मा के साथ बंकू का मस्ती देखिए। गोदी में चिपक के बैठा हुआ है, कहीं उसको पानी अटैक ना कर दे। एक वीडियो में सब कुछ दिखा पाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए वीडियोस को मैं पार्ट पार्ट में पोस्ट करूँगी। आप लोग बने रहिए बंकू के मम्मा के इस चैनल में। बंकू के वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पुरी कब गए थे और जगन्नाथ जी के दर्शन कब किए थे। बने रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ इस सीरीज़ में। ये सेकेंड बर्थडे का जो सीरीज़ मैं पोस्ट करूँगी, इसमें हर एक वीडियोस में कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए ज़रूर रहेगा देखने के लिए। पुरी में ही ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं
जो सब तो नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर लेके चलूँगी वीडियो के माध्यम से। बने रहिए मेरे साथ। मुझे पर्सनली कैमल राइडिंग में बहुत डर लगता है, इसलिए बंकू को लेके उसके पापा ही कैमल पे बैठे हुए थे। उसका डर कटवाने के लिए उसके दादाजी ने प्लान किया कि उसको कैमल राइड करवाते हैं। पापा खुद नहीं चढ़े क्योंकि पापा को खुद डर लग रहा था। प्रिंस चढ़े थे बंकू को लेके। बंकू ने बहुत एंजॉय किया, बिल्कुल भी नहीं डरा, बहुत हंस रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था। ये देखिए कैमल राइडिंग शुरू हो गया है। बंकू इधर से उधर, उधर से उधर खाली घूम रहा है। सूरज देव वहाँ ऊपर में हैं और इधर हम थोड़ा सा सी बीच का आनंद लेते हैं। नंगे पैर समुंदर के किनारे कितना अच्छा लगता है ना, जैसे ये समुंदर की लहरें हमको अपने पास बुलाते हैं। बैठो, यहाँ पे शांति है। लेकिन सिर्फ समुंदर के लहरों से बंकू को ही नहीं, बंकू की मम्मा को भी बहुत डर लगता है। एक्चुअली पूरी जगन्नाथ जी में जो समुंदर है, उनकी गर्जना इतनी भयंकर है कि कोई भी डर जाए। आपको इसकी कहानी पता है? चलिए हम आपको बताते हैं ये कहानी। समुद्रदेव हमेशा जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में घुस जाते थे, तो इससे जगन्नाथ जी हमेशा भीग जाते थे। इसी के लिए जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को पहरेदारी करने के लिए बुलाया और बोले यहीं पे रहिए ताकि समुद्रदेव अंदर ना आए। एक बार कहीं राम नाम का कीर्तन चल रहा था तो हनुमान जी वहाँ से उठ के चले गए, पहरेदारी नहीं किए। समुद्रदेव फिर अंदर घुस गए और जगन्नाथ जी फिर डूब गए पानी में। इसीलिए जगन्नाथ जी ने उस दिन से हनुमान जी को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बंद करके रखा है। बंकू का गाड़ी चले पिप पिप पिप। बंकू का कैमल राइडिंग ख़त्म होने के बाद में ज़िद करने लगा कि हमको उस राइड पे चलना है। बस और क्या, बाबा उसको चढ़ा दिए उस पर। बंकू अब आराम से मस्ती कर रहा है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। प्रिंस को स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है सी बीच का, तो वहाँ पे हम लोग स्वीट कॉर्न ढूंढ रहे थे, वो उबला हुआ जो रहता है। आप लोगों ने खाई है क्या? आप लोगों को भी अच्छा लगता है? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। हम लोगों को बहुत पसंद है। बहुत ढूंढने के बाद कोने में एक स्टॉल था जहाँ पे हम लोगों को मिला और हम लोग बैठ के स्वीट कॉर्न खाने लगे। बंकू को वही खाना पसंद है जो उसके पापा को पसंद है, और उसके पापा को स्वीट कॉर्न पसंद है तो बंकू को भी बहुत पसंद है। बंकू का पैर कम नहीं, बंकू का पैर फिर मम्मा का पैर कम। बचपन सिर्फ बंकू ही नहीं जी रहा है, बंकू के मम्मी पापा भी बंकू के साथ बचपन ही जी रहे हैं। बंकू के मम्मा के बचपन का तो कुछ उसको याद नहीं है, पर हाँ, बंकू के बचपन के साथ उसके बचपन को अपना बचपन बनाना ये हमेशा याद रहेगा। और इसके गवाह होंगे आप लोग, जो बंकू के बचपन के साथ साथ खुद के अंदर का बचपना भी झांक सकते हैं। आज शाम का कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग घर जाएंगे और घर पे जाके खाना पीना खा के जल्दी ही सो जाएंगे, ताकि फिर कल जल्दी उठ के फिर से तैयारी कर सके। रास्ते का खाना बनाना है, लंच बनाना है और सुबह का ब्रेकफास्ट भी। तो चलिए अब हम लोग घर चलते हैं। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज़ बंकू के दोनों पैर। इससे ज़्यादा फास्टेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना ज़्यादा बदमाशी और इतना ज़्यादा कारनामे। बाबा और दादी बंकू को संभाल रहे थे। शाम में घर पहुंचने के बाद प्रिंस थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, टीवी चला के अपना मस्त चिल होकर टीवी देख रहे थे। और यहाँ पे बंकू की मम्मा क्या कर रही है पता है? ये देखिए, बंकू की मम्मा लग गई है अपने काम में, अपने बंकू के लिए खाना बनाने के लिए। जितना हो सके बाहर का फूड अवॉइड करते हैं हम लोग, ताकि अपना हेल्दी हैबिट रखेंगे तब आगे चल के बंकू भी अपना हेल्दी हैबिट रखेगा। घर का खाना इज़ द बेस्ट। ये तैयारी करते हुए हम आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, तो तैयारी मम्मी ने ऑलरेडी कर दिया है। सब आलू गोभी सब काट के सब कुछ तैयार करके मम्मी ने रख दिया है। बस मुझे चूल्हे पे चढ़ाना है और थोड़ी देर में हमारा खाना पक जाएगा और हम लोग सब बैठ के आराम से करेंगे अपना डिनर। यहाँ हो रहा है बंकू का रात का मालिश।
हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। में क्या सब बन रहा है? अभी बन रहा है प्रेशर कुकर में आलू फूल गोभी की सब्जी, रोटी। हॉल का लाइट जलाइए तो। अरे वाह, या ऑल। एक बार पापा को ढूंढिए, पापा को ढूंढिए, कहाँ है पापा? ढूंढिए ढूंढिए, पापा को ढूंढिए। पापा यहाँ नहीं है। पापा कहाँ है? पापा ढूंढिए पापा को। पापा है, पापा है। भागा 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 भागा। पापा कहाँ है? पापा नहीं है, ढूंढिए। पापा छिप गए। वेयर इज पापा? हाँ, वेयर इज पापा? पापा नहीं है। पापा वेयर आर यू? वेयर इज पापा? पापा डेमन बोल, भाग 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 भाग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बंकू बाबू अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, बंकू जी अभी उठने का नाटक कर रहे हैं। उठिए 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 उठिए, सुबह हो गई। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। पापा का क्या गंदा हो गया? गंदा हो गया? उठिए 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 उठिए। कितने बज रहे हैं? सुबह के अभी कितने बज रहे हैं बंको? सुबह के अभी 6:45। खाना यहाँ पे बना रहे हैं, सब आदमी खा के हम लोग आज जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। खाना बन रहा है। बंकू के लिए खाना बन रहा है। क्या सब? क्या खा रहा बंकू? क्या खाना बन रहा है? खाना बन रहा है पराठा, आलू गोभी का भुजिया, चोखा, खिचड़ी, चाय, ब्रेड। और आज हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? समस्तीपुर नहीं, मल्लिकार्जुन। को किन्नी कर रहा है बंकू जी? किन्नी कर दीजिए, किन्नी। बंकू हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं? बोल दीजिए, कहाँ घूमने जा रहे हैं? बोलिए मल्लिकार्जुन, बोलिए। अब बंकू देखिए, मम्मा को किन्नी कर रहा है। हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं? बोलिए ना। मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आइए, किन्नी करते करते झोंता खींच दिया मेरा। छोड़िए छोड़िए, आले झोंता खींच देता है लड़का। अब
पापा को क्यों नहीं कर दीजिए, पापा का गंदा हो गया है, पापा का गंदा हो गया है। देखो ना पापा का झोंटा गंदा हो गया, झोंटा। दब्बर देखिए, सब देखिए, मम्मा को दब्बर लगा रहा है बंकू। दब्बर लगा दीजिए, देखिए, देख लीजिए, मम्मा को दब्बर लगा रहा है बंकू। कैसे दब्बर लगाते हैं? आप लोगों को दब्बर लगाना आता है? बंकू से लगवा लीजिए सब, दब्बर कैसे लगाते हैं बालों में, दब्बर लगा लीजिए। अच्छा, कंघी करके दब्बर लगाते हैं। वाह 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 वाह, कितना सुंदर दब्बर लगा दिए हैं बंकू जी। अब बाबा कुछ बोल रहे थे बंकू जी को, जाइए तो। बाबा ना कुछ बोल रहे थे बंकू जी को, बोल रहे थे क्या? बंकू घुम्मू नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बंकू घुम्मू। बंकू जी घुम्मू नहीं जाना है। चलिए ना, फिर आज ट्रेन पे जाएंगे, फिर आज ट्रेन पे जाएंगे। लगता नहीं है कि एक भी बाल बचेंगे आज। बंकू जी, बंकू का घड़ी कहाँ है? खा दीजिए। कहाँ है बंकू का घड़ी? यहाँ है घड़ी। बंकू का चश्मा कहाँ है? चश्मा डेमन ले गया। डेमन नहीं ले गया, पापा के पास है, पापा से मांग लीजिए। अब बंकू हम लोग कहाँ विशुम, बंकू हम लोग कहाँ घूमू जा रहे हैं? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए महादेव, महादेव। अब बोलो बांके बिहारी लाल की। काला कपड़ा। अब बोलो बांके बिहारी लाल की। काला कपड़ा। अब हमको बोलिए तो, बांके बिहारी लाल की जय। फिर से एक बार तैयार हो गए हैं 16-17 घंटा की जर्नी करने के लिए। आज ट्रेन है 2:30 बजे दोपहर में पुरी से, जो कि सुबह में हम लोगों को 10 बजे मार्कापुर, आंध्र प्रदेश के मार्कापुर में पहुंचाएगी। ये देखिए, हमारा कूली भी तैयार है सामान उठाने के लिए। सब सामान इधर से उधर अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है हमारा कूली। बहुत काम करता है, और जिसके लिए ये कूली एक भी पैसे चार्ज भी नहीं करता। हम भी तैयार हो चुके हैं और अभी निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। ओनर से बात हो गई है, उनको अपने कीज़ उनको दे देंगे। पहुंच चुके हैं स्टेशन। ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी। हम लोग ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमको इधर उधर फिर से ट्रेन देख के खूब एक्साइटेड है। उसको तो ट्रेन के नाम पे ही बहुत मज़ा आता है। श्रीशैलम में जो ज्योतिर्लिंग स्थित है, वो एक ही ज्योतिर्लिंग एक डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मार्कापुर शहर में आता है। मार्कापुर से श्रीशैलम की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है। वहाँ पे मार्कापुर से श्रीशैलम तक कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है, बस आप अपने प्राइवेट व्हीकल या बस से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर सकते हैं। इस बार हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के मार्कापुर में स्थित श्रीशैलम को ही चुना, क्योंकि बंकू के दीदा और बंकू के दादू के बहुत सारे ज्योतिर्लिंग दर्शन हो चुके हैं, और बस 2 ही 3 बाकी थे, जो कि एक अगर इस बार आंध्र प्रदेश के वो ज्योतिर्लिंग अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो बस 2 ही ज्योतिर्लिंग दर्शन करना उनका बाकी रह जाएगा। एक्साइटेड तो हम भी हैं सफ़र करने के लिए, पर बंकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और बंकू की मम्मा होने के नाते मुझे थोड़ा सा टेंशन भी है कि इतना दूर का सफ़र बंकू कैसे तय करेगा। लेट्स सी बंकू कैसे सफ़र करता है। ट्रेन तो बंकू को बहुत पसंद है। ट्रेन के अंदर घुस के ही उसको लगता है कि ये पूरी रेलवे की प्रॉपर्टी उसकी अपने की है, और उसी को संभालना भी है, और उसी को सब कुछ मैनेज करना है। खिड़की के पास बैठ चुके हैं, अब बस इंतज़ार है कि कब ट्रेन चलेगा।
या क्या ट्रेन बाय बाय। ठीक से बैग खुल रहा है, बैग ठीक से लीजिए। हाँ शाबाश। कहाँ जा रहे हैं बंकू, कहाँ जा रहे हैं? थमा 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 थमा। बंद हो गया, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कौन सा डांस है ये? कौन से ट्रेन में? उस ट्रेन में, उस ट्रेन में बंकू बैठ। कौन से ट्रेन में बंकू बैठ? उस ट्रेन में आओ। ठीक है चलते हैं उस ट्रेन में। चल एक देख, शाम होने ही वाली है और धीरे धीरे हम लोग अब आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। और रात का खाना हम होटल से ही बना के लाए हैं। हमारा डिनर यहीं पे होगा, घर का ही खाना। जैसे कि पहले ही बोले थे कि घर का ही खाना सब करेंगे और फिर डिनर करके जल्दी ही बंकू को भी सुला देंगे। ट्रेन में ही बंकू को एक साथी भी मिल गई थी जिसके साथ वो खूब खेल रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। ट्रेन का पतली सोई अभी सोई। राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। सुप्रभातम बोलिए, सुप्रभातम। मुंह मत बनाइए, पहले बोलिए सुप्रभातम। बंकू के नाक में क्या घुस गया? कीड़ा घुस गया नाक में। नाखून नहीं घुस गया बंकू के नाक में। सुबह हो गई, राधे राधे बोलिए, वृंदावन में डोलिए। पापा ऊपर में, दीदा नीचे में, पापा ऊपर में, बंकू बीच में। राधे राधे। बउआ है, छुनुआ है। बंकू के मुंह से बदबू आता है। अब छबेला हो गया, बदबू आता है बदबू। बस कुछ ही देर और हम लोग उतर जाएंगे मार्कापुर रोड स्टेशन पे। बंकू भी इंतज़ार कर रहा है कि कब आएगा स्टेशन और हम लोग यहाँ से उतरेंगे। तब तक हम आपको श्रीशैलम की कहानी बताते हैं। एक बार गणेश जी और कार्तिक जी को टास्क दिया गया अपने माता पिता की तरफ से कि जो पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। आपको पता ही है कि गणेश जी ने अपने माता पिता को ही अपनी दुनिया मानी थी, जिसके कारण वो अपने माता पिता का ही चक्कर लगा के सबसे पहले आ गए और उस टास्क को जीत लिया। इस बात से कार्तिक जी नाराज़ हो गए और जाके श्रीशैल पर्वत पे बैठ गए। अपने नाराज़ बेटे को मनाने के लिए शिव जी और पार्वती जी बार बार श्रीशैल पर्वत पे आने लगे।
पर कार्तिक जी इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे। बाद में मनाने के बाद वो मान गए, लेकिन शिव जी और पार्वती जी से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग यहीं विराजें। इसीलिए श्रीशैल पर्वत को दूसरा कैलाश माना जाता है। जो लोग ओरिजिनल कैलाश दर्शन नहीं कर पाते वो लोग श्रीशैल पर्वत को ही कैलाश मानते हैं। ये एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ पे शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है और माता पार्वती शक्ति पीठ के रूप में भी विराजमान है। यहाँ मंदिर के अंदर ही भ्रमरंबा देवी का मंदिर है जो कि शक्तिपीठ माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे माता पार्वती ने भ्रमर के रूप में असुर का वध किया था, इसीलिए माता का नाम है भ्रमरंबा। हम लोग पहुँच गए मार्कापुर स्टेशन और यहाँ से हम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पे। बोलिए हर हर महादेव। पहुँच गए हम लोग मार्कापुर रोड स्टेशन पे। अब यहाँ से अपना प्राइवेट व्हीकल लेंगे और चले जाएंगे श्रीशैलम। होटल पहले से ही, होटल नहीं, यहाँ पे होटल वैसे प्राइवेट कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, जो है सब ट्रस्ट या आश्रम के अपने अपने ट्रस्ट के द्वारा ही सब मैनेज्ड होते हैं। हम लोगों ने अपना आश्रम पहले से ही बुक करके रखा था। आश्रम का नाम था श्री विशाखा शारदा पीठम, जो कि वेल मेंटेन था। वहाँ पे पहुँचने के बाद 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि चेकआउट के बाद में साफ़ सुथरा नहीं किया गया था और चेक इन में थोड़ा सा टाइम लगा, पर इट्स ओके। बहुत खूबसूरत सा आश्रम था। यहाँ रास्ते में बंकू को नींद आ गई थी। रास्ते में पर्वत है तो थोड़ा सा ठंड लग रहा था, इसलिए बंकू को हम अच्छे से कवर करके रखे थे ताकि उसको थोड़ा सा भी ठंड ना लगे। इतने दूर का सफ़र करने के लिए थोड़े से बच्चों के साथ तो सावधानी बरतनी पड़ती है। रास्ते में बंकू पहाड़ देखते देखते, पर्वत देखते देखते आराम से सो गया था। जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचे तब तक उसका नींद कंप्लीट हो चुका था। आप लोग भी बोलिए बंकू के साथ हर हर महादेव। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ और कितने सुंदर सुंदर पर्वतें हैं। मन कर रहा था यहीं पे रुक जाएं और रुक के थोड़ी देर बस निहारते रहें। लगभग हम लोग अभी भी 72 किलोमीटर दूर है और 1 घंटा 28 मिनट तो दिखा रहा है। जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि आसपास में भी घूमने का बहुत चीज़ है जो हम लोग घूमेंगे। जी बिल्कुल, क्रॉस कर चुके हैं रास्ता और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक राधे राधे।